एवरीवन, हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको भारत के भूगोल के बारे में बताएंगे या भूगोल विषय के लेक्चर के बारे में बताएंगे। और सबसे पहला अपन लेते हैं भूगोल विषय में भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि भारत कहाँ स्थित है या उसका स्थिति विस्तार क्या है, या उसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या है, या भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है या कितने राज्यों से गुजरती है, या अपन इसमें पढ़ेंगे जो भारत का समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर, उसमें से वो कितने राज्यों में से गुजरता है, या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, या अपन बात करेंगे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु या भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या अपन इसके बारे में बात करेंगे आगे कि भारत की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या है, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई क्या है, या भारत का नामकरण कैसे हुआ, या भारतीय उपमहाद्वीप में कितने राज्य कितने देश आते हैं, या अपन ऐसे बात करेंगे जो भारत है एशिया के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार अपन भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत है जो अपन का अवस्थिति के आधार पर यह स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे अब उत्तर पूर्वी ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले अपन ग्लोब की बात करते हैं। तो ग्लोब के ऊपर जो सबसे बीच वाली लाइन होती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी जो ग्लोब का सबसे बीच में, यानी ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली लाइन को कहते हैं भूमध्य लाइन, इसलिए इसका नाम है भूमध्य लाइन। और अब भारत है इसके उत्तर में, यानी इस दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में। फिर अपन बात करते हैं देशांतर के हिसाब से, तो ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर, यानी ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है, इसको अपन कहते हैं ग्रीनविच लाइन, इसको अपन कहते हैं ग्रीनविच लाइन देशांतर रेखा। और ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। तो अब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये आपकी दिशा हो गई उत्तर, और ये हो गई पश्चिम, ये हो गई पूर्व, और ये हो गई दक्षिण दिशा। तो भारत अब इसमें उत्तर पूर्वी, यानी यहाँ पर भारत की स्थिति बनेगी आपकी, भारत की स्थिति यहाँ पर, यानी इस गोलार्ध में भी उत्तर से पश्चिम में भी ये पूर्व की तरफ होगा और यहाँ पर। तो इस प्रकार भारत है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। ठीक है। फिर अब भारत को भी कुछ लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे सबसे पहले जो भारत में आने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आर्य, और आर्यों में भी उनके नाम के आधार पर नाम पड़ा कि भाई आर्यवर्त। भारत को अपन, भारत के क्षेत्रफल के या इस भौगोलिक क्षेत्रफल को अपन कहते हैं आर्यवर्त, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आर्य आए थे इसलिए। और फिर आर्यों में उनका एक शक्तिशाली राजा था, नाम था उसका भरत, उसका नाम था भरत। तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था भारत, यानी भरत के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया था भारत। फिर यहाँ पर बाद में यूनानी आए थे, यूनानियों ने इसकी यहाँ पर जो घाटी सभ्यता थी भारत के उत्तर पश्चिम में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु, तो वहां उसके आधार पर उन्होंने नाम रखा था कि भारत को कहा था इंडस, यानी उनकी सभ्यता को भारत को में कहते हैं इंडस। तो उन्होंने कहा था कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने या यूनानियों ने कहा था कि यह एक इंडिया है। इंडस सभ्यता के आधार पर उन्होंने इंडिया नाम बताया था। और फिर अपन बात करते हैं कि भारत का जो नामकरण तो हो गया, अब अपन बात करते हैं कि भारत जो उपमहाद्वीप है, भारत के उपमहाद्वीप, उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो भारत ये उपमहाद्वीप में देश, यानी इसके जो पड़ोसी देश है 4-5 वो आते हैं भारत के उपमहाद्वीप में। जैसे यहाँ हो गया पाकिस्तान, यहाँ हो गया आपका
श्रीलंका, और यहाँ हो गया आपका बांग्लादेश, यहाँ हो गया नेपाल और भूटान। इन सब से मिलकर ये बनता है भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि इनकी जो संस्कृति है या इनके जो भौगोलिक क्षेत्र है वो लगभग भारत से समथिंग मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। ये फिर अपन इसमें बात करते हैं एक कि भारत, जो ये भारत है ये वाला पूरा आपका एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण में आएगा। भारत क्या होगा, एशिया के जो जितने भी देश हैं उनके दक्षिण में स्थित भारत देश स्थित है, ये वाला। फिर अपन ग्लोब पर बात करते हैं। ये जो अपन का पूरा ग्लोब है इसके ऊपर भारत का क्षेत्रफल 0.59% है, बिल्कुल मात्र 0.59% भाग के क्षेत्रफल पर है ग्लोब पर। यानी भारत की जो क्षेत्रफल है ग्लोब पर स्थिति है वो 0.59% है। और अब अपन बात करते हैं आगे भारत के बारे में कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो सबसे पहले अपन एक भारत का छोटा सा मैप बना देते हैं, उससे बताते हैं कि कर्क रेखा और दूसरी वाली लाइन 82 डिग्री देशांतर लाइन, इसके बारे में थोड़ा। जैसे ये मान लिया आपके भारत का मैप हो गया, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यानी ये जो कर्क रेखा है आपकी इस प्रकार से यहाँ से गुजरेगी। कर्क रेखा मतलब 83.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की लाइन होती है, उसको अपन कर्क रेखा कहते हैं। अब देखो सबसे पहला यहाँ पर एक राज्य हो जाएगा गुजरात। यानी ये 8 राज्यों में से होकर गुजरती हैं, तो सबसे पहला हो गया गुजरात, फिर हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा छत्तीसगढ़, फिर हो जाएगा झारखंड, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और फिर हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा, और फिर हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम। यानी ये भारत के जो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, यानी कर्क रेखा इन राज्यों में से होकर गुजरती है। और सबसे ज्यादा इस मध्य प्रदेश में से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहाँ पर है, तो यह है इस त्रिपुरा राज्य। यानी मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है और त्रिपुरा में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। ये हो गई एक बात कर्क रेखा के बाद। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि भारत में जो समय रेखा है, मानक समय रेखा 82 डिग्री लाइन, यानी ये वाली 82 डिग्री लाइन पूरी देशांतर। तो ये वाली जो लाइन है भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। जैसे अपन बात करते हैं ये वाली लाइन यहाँ से, तो पहला हो गया इसमें यूपी, दूसरा हो गया एमपी, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा या ओडिशा, और पांचवा हो गया आंध्र, यानी आंध्र प्रदेश। यानी जो आपकी 82 डिग्री यानी समय लाइन है, यानी मानक समय रेखा है भारत की, जो 82 डिग्री है वो आपकी 5 राज्यों में से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में से गुजरती है। और जो ये लाइन है, ये भारत का जो मानक समय है वो यूपी के इलाहाबाद, यानी यूपी में भी ये सबसे मेन है आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है। कभी कभी आपके यहाँ जिला भी आ जाता है तो मिर्जापुर याद रखना पड़ेगा, मिर्जापुर भी कहीं नाम आ सकता है। यानी ये मेन बात है, आपका नैनी गांव आपको याद रखना है। यानी भारत की जो समय मानक रेखा है वो नैनी गांव से होकर गुजरती है। तो अपन ने बात की समय मानक रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में अपन ने बात की। अब अपन अगली बात करते हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु की अपन बात कर लेते हैं। देखो ये भारत में सबसे पूर्वी या पश्चिमी बिंदु ये हो जाएगा आपके यहाँ पर। सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं पहले,
और फिर अपन कर लेते हैं सबसे दक्षिण, यानी जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इसको कहते हैं इंदिरा कोल। इसका नाम है इंदिरा कोल। यह है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। और भारत का जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का यह है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी या इसको कहते हैं केप केमोरिन। केप केमोरिन या इसका क्या नाम है, केप केमोरिन या कन्याकुमारी। तो ये हो गया उत्तरी बिंदु यानी इंदिरा कोल, ये हो गया दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का जो हो गया कन्याकुमारी। इन दोनों के बीच की जो लंबाई है ये आपकी मानी जाती है 3214 किलोमीटर, 3214 वर्ग किलोमीटर। यानी जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है टोटल 3214 किलोमीटर है। अब अपन बात करते हैं सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु की बात, यानी ये वाले राज्य है अपन के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु वाले राज्य की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर आती है ये वाली लाइन, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपके सबसे पश्चिमी बिंदु, ये हो गए सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं, ये आपके पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और इसमें अपन बात करते हैं किबिथु, एक स्थान है किबिथु, किबिथु यानी अरुणाचल प्रदेश का है किबिथु जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अब अपन बात करते हैं सबसे पश्चिमी भाग पर, इधर यहाँ पर एक राज्य है गुजरात। और गुजरात में अपन स्थान की बात करें तो एक नाम आता है गौर माता, गौर माता स्थान, या अपन कह सकते हैं सर क्रीक, कोई भी नाम आ जाए गौर माता या सर क्रीक, ये हो जाएगा आपका सबसे पश्चिमी बिंदु। तो अब भारत की पूर्व और पश्चिम के बीच की जो लंबाई है वो है आपके 2933 किलोमीटर, 2933 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर लंबा है। ये अपन ने बात की सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, यानी ये अपन ने भारत के बारे में बात। एक बात अपन और कर लेते हैं इसमें आज कि भारत के जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। या जो मैंने आपको यहाँ मुख्य भूमि का एक बिंदु तो बता दिया, अब भारत का एक सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर एक और है, या ये वाला है आपके ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये जो मुख्य भूमि से अलग, ये मुख्य भूमि का बिंदु पूछे तो केप केमोरिन, और अगर ग्रेट निकोबार का पूछे तो यहाँ है आपका इंदिरा पॉइंट। इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर है ग्रेट निकोबार में, या इसको कहते हैं पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या इसको कहते हैं पिगमिलेनियन पॉइंट, पिगमिलेनियन पॉइंट, यानी कोई भी नाम आ सकता है। अब अगर आपको पूछ दे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब आपको ये बताना है पिगमिलेनियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट। अगर बात कर ले भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तब आपको केप केमोरिन बताना है या कन्याकुमारी बताना, आपको स्थान का नाम। तो इस प्रकार हो गई ये आपके मुख्य बिंदु की बात। अब अपन बात कर लेते हैं कि भारत कहाँ पे, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय, यानी अपन ने बात की थी एक होती है स्थिति या विस्तार, तो अपन इसमें स्थिति की बात करते हैं तो स्थिति भी दो तरह, एक भौगोलिक स्थिति होती है और एक ज्यामितीय स्थिति होती है। स्थिति भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक हो जाती है भौगोलिक स्थिति और एक होती है ज्यामितीय स्थिति, ज्यामितीय स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति का मतलब तो ये हो गया कि भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित, उत्तर पूर्व में स्थित है, और अफगानिस्तान के दक्षिण में है, या चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगर या अपन मैं कह सकता हूँ कि मेरा घर राम के घर के पास में, या राम का घर मेरे घर के पास में, तो ये वाली स्थिति यानी उसमें से
निश्चित स्थान का पता नहीं रहता है कि अपन कहाँ पर है, अपन का घर, वो होती है भौगोलिक स्थिति। और ज्यामितीय स्थिति की बात करें तो अपन ज्योग्राफिकल भाषा में बात करें तो यानी जो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ज्यामितीय स्थिति कहते हैं। यानी कि ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है या कितने डिग्री देशांतरीय रेखा पर स्थित है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य भूमि की। ये वाली मुख्य भूमि की जो अक्षांशीय स्थिति होती है वो 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि उत्तर पूर्व में तो उत्तरी अक्षांश ही होगा। तो देखो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पर आपकी आ जाएगी 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये यानी भारत की जो स्थिति है अक्षांश स्थिति वो 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये हो गई उत्तर से उत्तर और दक्षिण वाली स्थिति। अब अपन बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अब अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में सबसे इधर वाला और सबसे इधर वाला, तो भारत की जो स्थिति होती है यहाँ पश्चिम में जो 68 डिग्री और 7 मिनट से 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्या पूर्वी देशांतर से शुरू होती है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ पे आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर ये हो गई भारत की देशांतरीय विस्तार, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बारे में। तो इस प्रकार अपन ने भारत की स्थिति, विस्तार और इनकी कुछ चीजें यानी जैसे कर्क रेखा, कर्क रेखा और 82 डिग्री रेखा, इनके बारे में अपन ने बात की। अब अपन बता देते हैं इसी में कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप या भारत के चारों में पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे इधर भारत के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है पाकिस्तान देश, यहाँ पर है आपका पाक देश यानी पाकिस्तान। फिर यहाँ पर है एक देश है अफगानिस्तान यानी अफगान देश, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर अफगानिस्तान या अफगान देश। इधर हो जाएगा आपके एक देश का नाम है चीन, ठीक है। चीन के बाद अपन यहाँ बात करते हैं नेपाल, और ये वाला जो आपका राज्य हो जाएगा, देश हो जाएगा भूटान। इधर नेपाल पड़ोसी देश, फिर भूटान, और इधर आपका एक देश है उसका नाम है म्यांमार। इधर हो गया आपके एक देश का नाम है म्यांमार। और जो यहाँ पर स्थित है बीच में ये वाला 3 ओर से घिरा हुआ ये देश है बांग्लादेश। ये देश है आपका बांग्लादेश, ये भी आपका पड़ोसी देश है। फिर यहाँ से एक बात करते हैं श्रीलंका, आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका, ठीक है। ये अपन ने पड़ोसी देशों के बारे में ये बात की। अब पड़ोसी देशों की स्थिति और उनकी कितनी कितनी सीमा लगती हैं, वो कितने कितने राज्यों से लगती हैं, या तटवर्ती राज्य कितने हैं या आंतरिक राज्य कितने, और अन्य विशेषताओं के साथ में अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन बताएंगे कि थैंक यू।